अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं। प्रीवियस सेशन में हमने न्यूमेरिक फंक्शन स्टार्ट किए थे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या इंट्रिंसिक फंक्शन कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं या स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं। इसमें हमने फ़िक्स फंक्शन तक पढ़ा था, फ़िक्स फंक्शन कैसे काम करता है। अब आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। टैब फंक्शन, टैब का वर्ड आपको कीबोर्ड पे भी नज़र आता है। टैब मींस कि आपने कहीं पे स्पेसेस देनी होती हैं, मल्टीपल स्पेसेस, एक से ज़्यादा दफ़ा स्पेस जब दी जाती है उसके लिए जो की यूज़ होती है कीबोर्ड पे, दैट इज़ टैब की। क्या एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकता है, जिस तरह के आप कोई कहीं पे किसी वेबसाइट पे कोई लॉगिन बना रहे हैं, कोई ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, आप अगर नेम आपने लिखा हुआ है, नेम वहाँ पे टाइप करते हैं, इसके बाद टैब प्रेस करते हैं तो वो किसी और फील्ड में आ जाएगा, किसी और जो है वो जगह पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फादर नेम पे आ जाएगा या कंटेक्ट पे आ जाएगा या उसके आगे जो नेक्स्ट फील्ड होगा वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे टैब फंक्शन जो बेसिक में है ये कैसे काम करता है, इसमें आपने अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस देनी हो तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। अब इसकी वैल्यू जो आप बताएंगे टैब, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन को कोई आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी है जो ये रिटर्न में आपको इसका जो है वर्किंग शो करेगा। तो वैल्यू जो इसकी होगी वो 1 से लेकर 255 तक होगी। अगर आप ज़ीरो यहाँ पे इसको देते हैं तो ज़ीरो मीन्स के यहाँ पे टैब ज़ीरो क्या काम करेगा, उन्होंने बताया हुआ कि ये ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन होगी और जो राइट पोजीशन है राइट साइड पे राइट मोस्ट वो कौन सी है, जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि x मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ 1 to 255, 1 से लेकर 255 तक इसकी रेंज है जो आपने वैल्यू देनी होती है। जिस इसको आप जैसे आप कहते हैं कि वैल्यू फंक्शन को इनपुट करते हैं या आर्गूमेंट पास करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के साथ ही हम डायरेक्ट मोड में ही टाइप कर रहे हैं, तो प्रिंट के बाद मैं टैब पहले लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या वैल्यू देता हूँ, ज़ीरो। अब देखने के लिए कि आया ये काम करेगा या नहीं। इसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, और इसको यहाँ पे हमने इस तरह से कोटेशंस क्लोज की। अब इसके बाद दोबारा से टैब जो है फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इसको वैल्यू यहाँ पे 1 दे देते हैं। फिर पाकिस्तान, आगे हम इसको कोटेशन को क्लोज करते हैं, दोबारा से टैब फंक्शन आ गया और इसकी यहाँ पे वैल्यू हमने 2 कर दी और पाकिस्तान इज़ यहाँ पे आ गया और इसको फर्स्ट यहाँ पे इसको भी क्लोज़ किया। फिर से टैब का फंक्शन आ गया और वैल्यू यहाँ पे हमने 3 कर दी और इस्लामिक, और यहाँ पे इसी के साथ ही मैं कर देता हूँ ये, बल्कि इस्लामिक के बाद हम ऐसा करते हैं टैब की वैल्यू 255 कर देते हैं। यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू उन्होंने बताई है टैब 255 और फर्स्ट इस्लाम एक, इसके बाद हम करते हैं इसको कंट्री कौन सा है वो, पाकिस्तानी फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर ये हम इसको चलिए कैपिटल में ही लिखते हैं पावर। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ये देखें जी, पाकिस्तान इज़ फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। अब ये आप इसको अगर देखें तो फुल स्क्रीन में अब जैसे ओपन किया हुआ है तो आपको क्या नज़र आ रहा है जी कि जो आपने टैब ज़ीरो यहाँ पे बताया
उसको बिल्कुल लेफ़्ट मोस्ट पे लिखा है। अब प्रिंट जब उसने स्टार्ट किया तो बिल्कुल इसी जो इसका लेफ़्ट मोस्ट यहाँ पे इधर से स्टार्ट किया पाकिस्तान। आगे टैब 1 तो एक स्पेस दे दी इज़, फिर टैब 2 इसमें 2 करैक्टर्स की स्पेसेस दे दी, फर्स्ट आ गया। फिर टैब 3 आ गया, 3 करैक्टर की स्पेसेस आप देख लें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली, और इस्लामिक। फिर टैब 255 न्यूक्लियर पावर। अब ये जो आ रहा है ये वैल्यू उसने यहाँ पे दी है। अब हमें स्क्रीन का वो नहीं पता कि कितनी है, तो अगर हम इसको अगेन हम टाइप करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं टैब की वैल्यू हम क्या करते हैं जी, आपकी फॉर एग्जांपल स्क्रीन की विड्थ हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे 15 तो ज़्यादा होगी, 12 हम कर लेते हैं जी। अब ये आपके रेजोल्यूशन पे है ना कि कितना आपकी स्क्रीन इस वक्त डेस्कटॉप की सेटिंग आपकी क्या है, क्या स्क्रीन वो सपोर्ट कर रही है। जितना आपका बिल्ट इन VGA होगा उसके मुताबिक ये वैल्यू होती है पिक्सल्स में कि इस पिक्सल। अब ये हम करके देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने 1 से लेकर 255 इसलिए कहा हुआ है कि बिल्कुल आप राइट पे कर देंगे इससे ज़्यादा तो फिर शायद आपको नज़र ना आए या कोई पर्पज़ पता ना चले, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। हम ये चेक करते हैं कि आया अगर हम उससे बड़ी वैल्यू देते हैं तो क्या करेगा। इस्लामिक यहाँ बल्कि सिर्फ पाकिस्तान लिख देते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, अब देखें जी कोई इस पे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा, उससे बड़ी वैल्यू हमने दी है। अगेन यहाँ पे प्रिंट, और इसके बाद आ गया अगर हम करते हैं टैब, इसको ऐसा करते हैं 300 कर देते हैं, फिर क्या करेगा, और फिर से आ गया पाकिस्तान। अब अपना नाम या कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट कर यहाँ पे कर सकते हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए जी। अब 300 जब किया है तो आपको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मींस के अब इस विंडो का जो रेजोल्यूशन है वो कितना होगा आपने वो चीज़ देख लेनी है। मींस के हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इस विंडो की उसमें कितना वो रेजोल्यूशन आता है तो वो मैटर करेगा कि ये जो हमारा ये PC बेसिक जो ओपन हुआ है इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख लें इस विंडो में कितना आपको वो बता रहा है, तो ये उसके मुताबिक फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा। आपके डेस्कटॉप की सेटिंग हो सकता है उस पर तो हमारा ये इससे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो पिक्सल्स, बट ये स्क्रीन जो है इसकी विड्थ कितनी है, ये जो PC बेसिक प्रोग्राम खोला हुआ है तो इसके मुताबिक ये इसको डील कर रहा है। ठीक है, तो आपने वो वैल्यू इसलिए उन्होंने कहा हुआ कि क्योंकि जो उन्होंने क्यूब बेसिक जो वर्जन बताया वो उसके मुताबिक 255 तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ आपकी कितनी है आप उसके मुताबिक वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा फंक्शन है जी, ये आपको पता चल गया टैब जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए, तो आपने इसी तरह इसकी एग्जांपल कर ली। अब आते हैं रैंडम फंक्शन की तरफ। टू रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें आप रियल नंबर्स कह सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि जी के 0.5 है 0 और 1 के दरमियान जब हम बात करते हैं तो 0.27 तो अनलिमिटेड नंबर्स आते हैं ना। मैथमेटिक्स में आप कहते हो कि ये जहाँ पे आप लिमिट्स वाले क्वेश्चन करते हो, आपके शायद इसमें आया हो चैप्टर, तो लिमिट जो है वो अप्रोचेज टू सम नंबर, अप्रोचेज x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3। तो जब ये x जो है वो अप्रोच कर रहा है मीन्स कि वो पूरा 3 नहीं है, कुछ 2 के बाद कोई नंबर हो सकता है, दैट इज़ रियल नंबर ना। रियल नंबर्स को जब आप स्टडी करते हैं तो पॉइंट्स में हो सकते हैं वो कोई भी, तो दो नंबर्स के कोई से दो नंबर्स के दरमियान आपको पता है कि अनलिमिटेड नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स, आप उनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट्स के बाद कितने ही डिजिट्स जो हैं वो आते हैं।
तो इसी तरह हम ये रैंडम नंबर से इनको कहा जाता है कि 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर जो आपको वो आउटपुट दे देगा। अब हम चेक करते हैं ये कैसे काम करेगा। फॉर्मेट इसका जो इसको लिखने का सिंटेक्स है R&D लिखते हैं आप, और साथ में ये वैल्यू x क्या होगी इसको देख लेते हैं। द सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर इज़ जनरेटेड ईच टाइम the problem is run unless the random number generator is reseeded। अब क्या है कि वही कहता है कि जब आपने एक वैल्यू दी है तो उसी के मुताबिक वही नंबर जो है वो जनरेट करेगा। the same sequence of random number is generated, उसी अगर आपने फिर चेंज कर दिया रैंडम नंबर जो चेंज कर दिया उसको दोबारा से कोई वैल्यू दे दी तो फिर क्या करेगा वो नई वैल्यू के साथ कोई जो है वो आपको नया सीक्वेंस देगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x आपने 0 बताया है देन द लास्ट नंबर इज़ रिपीटेड, तो क्या होगा जो जो प्रीवियस नंबर था मींस के आपने जो प्रीवियस वैल्यू दी थी वही उसी नंबर के वो बता देगा। टू गेट ए रैंडम नंबर विद इन द रेंज ऑफ 0 थ्रू n, अब n जो है वो कोई स्पेसिफिक नंबर है, आपने 0 से लेकर n तक क्या करना है कोई रेंज फाइंड करनी है। यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, आपको ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना होता है रैंडम नंबर के लिए। ये तो R&D फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या किया इंटीजर आपने अगर वो बता रहे हैं ना रैंडम जो ये फंक्शन है ये तो है किसके लिए कि आपने 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, ये आपको वो वाला सीक्वेंस देगा। लेकिन ये जब भी देगा 0 और 1 के दरमियान कोई आपको नंबर देगा, तो आपने अगर फाइंड करना हो फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 16 के दरमियान कोई नंबर फाइंड करना है जो रैंडम हो, तो आप इसको इंटीजर के साथ में ला देंगे, इंटीजर फंक्शन के साथ। तो वो क्या करेगा आपको इंटीजर फंक्शन जो है क्या करता है इंटीजर वैल्यू देता है ना, तो ये उसके मुताबिक यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आएंगी उनको इंटीजर, तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा फॉर 1 to 5 आपने क्या किया कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं आपने, तो यहाँ पे अब आपने बता दिया प्रिंट R&D, अब आपने यहाँ पे n जो है अब यहाँ पे n क्या था n इज़ इक्वल टू 100, तो उसमें एक आपने जमा कर दिया तो 101 हो गया। तो उसमें 1 से लेकर 101 तक जितने रैंडम नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे कुछ क्योंकि 5 क्या नंबर यहाँ पे बताया हुआ कि 5 नंबर्स, ठीक है, तो आपको इतने रैंडम नंबर्स वो जनरेट करके बताएगा, कोई से 5 जो आपको बता देगा। बल्कि ये आपने जितनी दफ़ा ये लिखा हुआ है ना कि 1 से लेकर 5 तक, तो ये इतनी दफ़ा ये चलेगा। आप अगर इसको 10 कर देते तो ये 10 रैंडम नंबर्स बताता। आप याद रखें हम क्या कर रहे हैं रैंडम नंबर, आपको जब सिंपल रैंडम फंक्शन यूज़ करोगे तो रैंडम फंक्शन आपको वैल्यू देगा बिटवीन 0 and 1 रैंडम नंबर्स बताएगा। तो जब आप इसको चेंज करोगे 0 और 1 के दरमियान तो ज़ाहिर बात है फिर पॉइंट वाली वैल्यूज़ आती हैं ना, तो आपने अगर फाइंड करना है 1 और 16 के दरमियान या 1 और किसी और नंबर 100 के दरमियान, 1 से लेकर 200 के दरमियान कोई रैंडम नंबर आपको चाहिए। अब कितने चाहिए वो आप फिर लूप के ज़रिए बताओगे कि आपको कितने नंबर चाहिए। तो आपने क्या किया इंटीजर एक दफ़ा रन होगा तो आपको एक ही नंबर बताएगा, कोई भी नंबर बता सकता है। तो मल्टीपल टाइम्स जब रन होगा तो आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देगा। तो इन्होंने 5 दफ़ा इसको रन किया, ये लूप 5 दफ़ा चला है, तो आपको यहाँ पे 5 वैल्यूज़ इसलिए नज़र आ रही हैं। जितनी दफ़ा आप चलाना चाहोगे तो उसके मुताबिक फिर आपको इतनी वैल्यूज़ देगा। एक दफ़ा आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अब आपने इंटीजर फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है वो आप इसके साथ में ला लेंगे। यही जो आपका फंक्शन है आपने इनपुट कर दिया उसको, आप जो कहते हैं आर्गूमेंट पास कर दी इंटीजर फंक्शन को। फंक्शन आप ये पढ़ रहे हो तो जो क्या है R&D x वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपने क्या कर दिया R&D में फॉर एग्जांपल 100 का आपने 100 इज़ दी नंबर जहाँ तक आपने फाइंड रैंडम नंबर फाइंड करने हैं, तो आपने 100 + 1 कर दिया तो आपका 101 यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसलिए ये 101 लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। और R&D आपने क्या किया, इसको आर्गूमेंट पास कर दी इंटीजर फंक्शन को। इंटीजर फंक्शन ने क्या किया, ये वैल्यू क्या कर दी इसके साथ, यहाँ पे देखा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो आपको ये वैल्यू फिर रिटर्न कर रहा है। पहले हम इसी फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज़ ये टाइप करते हैं या थोड़ी सी चेंजेस के साथ। हम ऐसा भी करेंगे कि यूज़र से वैल्यू लेके, तो वो काम हम करते हैं कि यूज़र क्या कहता है। पहले हम इसको सिंपल ये वाला फंक्शन आपको 0 और 1 के दरमियान कैसे वैल्यू देता है, पहले हम ये चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं R&D और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो क्या करेगा ये, बल्कि इसको ऐसे तो नहीं लिखना होता, प्रिंट। अब R&D और R&D 6 अब आया कि ये 6 वैल्यूज़ देगा या क्या करेगा। तो आपको 6 वैल्यूज़ नहीं, मींस के ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद 6 या इससे ज़्यादा। तो आपको जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, लेकिन आप देखें कि ये वैल्यू कौन सी दे रहा है, बिटवीन 0 एंड 1। आप इसको चाहे R&D हम ऐसा करते हैं प्रिंट और R&D यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर दिया, तो भी आपको इसी तरह की कोई रैंडम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब दोबारा हम अगर 6 करते हैं प्रिंट और R&D, फिर से आपने 6 किया तो आपको क्या वही वैल्यू देगा। अब मैच करें, यहाँ पे 6 के साथ क्या वैल्यू दी है और यहाँ पे क्या, मींस के रैंडम नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आप ये चीज़ें लाजमी देखें कि पॉइंट के बाद आ रहा है तो ये बिटवीन 0 एंड 1 है। तो आप चाहे इसको अब 100 कर दें प्रिंट, और ये आपने क्या किया प्रिंट यहाँ पे R&D और 100 कर दें, तो आपको क्या वैल्यू देगा, फिर भी आपको विद इन 0 एंड 1 कोई वैल्यू बता रहा है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि ये R&D जब भी कोई वैल्यू देगा दैट विल बी विद इन 0 एंड 1। अब एक ही वैल्यू एक वक्त में दे रहा है। जब आप लूप के ज़रिए चलाएंगे इसको, हम ऐसा जब इसको लूप के ज़रिए चलाते हैं तो फिर हमें उतनी वैल्यूज़ देगा जितना हम लूप जो है जितनी दफ़ा रन होगा। इसको मैं अब जो है वो यूज़र से इनपुट के ज़रिए हम अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें किस मोड में आना है, हमें आना है अपने डायरेक्ट मोड में, सॉरी इनडायरेक्ट मोड में। डायरेक्ट से हमने मूव किया, ऑटो पे आए, तो क्लियर से ग्रीन करता हूँ मैं, 10 जो है वो मैं स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है। अब प्रोग्राम हमने ऐसे करना है कि यूज़र वैल्यू देगा, स्टार्टिंग तो ये 1 से हो रही है ना, बट हमें कहाँ तक वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र से पूछता हूँ यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए इनपुट, और सामने मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंटर द लिमिट अप टू विच यू वांट टू फाइंड, बल्कि enter the limit value to find a random number। अब रैंडम नंबर हमें फाइंड करना है, हमें लिमिट जो फाइनल वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसको लिमिट के बजाय फाइनल वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। तो तब हमें विद इन, स्टार्ट तो 1 से ही करेगा लेकिन देखेगा कि आखिरी वैल्यू कहाँ तक है कि उनमें से कोई हमें रैंडम नंबर दे। तो हमने क्या किया, इसका सॉरी मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट की प्रेस करके, तो ये आ गया जी, इंटर दी फाइनल वैल्यू। अब ये फाइनल वैल्यू यूज़र बताएगा ना, तो ये कहाँ पे स्टोर होगी,
किसी वेरिएबल में हमने स्टोर करनी है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ये कॉमा हम कर लेते हैं इसको, और ये बल्कि पहले इसको डबल कोटेशंस को क्लोज करना है, देन आएगा आपका ये तो अब यहाँ पे कॉमा के बाद आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, फाइनल वैल्यू एक्स में। तो इनिशियल वैल्यू उसकी फॉर एग्जांपल 1 है। अब क्या होगा कि हमने नेक्स्ट लाइन पे चले गए, ये वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब हमें करना क्या कि रैंडम फंक्शन जो है वो रैंडम वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले तो लूप में जाने से पहले हम क्या करते हैं, बल्कि लूप में ही हम ऐसा करेंगे एक दफ़ा रैंडम वैल्यू आएगी और एक जो है उसमें उसके मुताबिक आ जाएगी जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहला ऐसे किया प्रिंट और दी रैंडम वैल्यू ऑफ नंबर एंटर्ड बाय यूज़र। आपने जो नंबर एंटर किया है एंटर्ड बाय यूज़र उसकी वैल्यू, अब आप जो भी नंबर यूज़र इंटर करेगा उस पे आपको रैंडम फंक्शन क्या वैल्यू देगा, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे। तो वो क्या आएगी, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा और कॉमा के बाद R&D मैंने लिखा यहाँ पे, और साथ में ये वैल्यू x की हमने इंटर कर दी। अब जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा ये इस फंक्शन को मिलेगी, रैंडम फंक्शन को। तो ये रैंडम वैल्यू कोई भी जनरेट करके बता देगा, ठीक है, उसके उस इनपुट पे, बट दैट विल बी बिटवीन 0 and 1। तो जब मैं बात करता हूँ दी के हमने उसमें फाइंड करनी है दी रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 and दैट नंबर, तो फिर क्या होगा। अब उसके लिए प्रिंट आउट में हमने क्या करना है, हमने इसको ऊपर जिस तरह से लिखा हुआ है रैंडम, यहाँ पे रैंडम वैल्यू बिटवीन, यहाँ पे आ गया 1 एंड, अब 1 के बाद यूज़र ने कौन सी वैल्यू एंटर की हुई है हम उसको देखते हैं। यूज़र ने एंटर किया है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब x में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा से इसको लेके आए डबल कोट्स को इज़ और ऐसे किया ये। अब यहाँ पे आएगा ये वैल्यू कहाँ से लेगा, अब ये वैल्यू देगा बिटवीन जो है वो 1 एंड सम स्पेसिफिक नंबर, वो बताने के लिए। तो जब 1 एंड 0 एंड 1 जब हम कहेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो तब आएगी। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए जो रैंडम होगी बिटवीन, एक यूज़र हो सकता है कोई नंबर 100 से अबव हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई भी रैंडम नंबर, तो उनमें जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए। तो इसको हमने क्या किया, इंटीजर एंटर करेंगे यहाँ पे, इसको आर्गूमेंट देंगे इंटीजर फंक्शन को R&D, और जो आपने फार्मूला जो देखा है उसके मुताबिक क्या है x R&D, और उसके मुताबिक आप देख लें यहाँ पे R&D +1 आ जाता है, सॉरी x +1 आ जाएगी जैसा कि यहाँ पे है। तो हमने जो यूज़र ने एंटर किया है वो क्या है x, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे +1, क्योंकि उसके मुताबिक फार्मूला हमने बनाना है ये। अब ये इस तरह का फंक्शन हमारा बन गया। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आपने करनी, ये इस तरह से काम करेगा, ठीक।
ठीक है, ये अंदर वाली ब्रैकेट है इसके साथ हैं। पहले रैंडम नंबर वो कैलकुलेट करेगा इनमें से, फिर इंटीजर फंक्शन जो है वो काम करके तो आपको कौन सी वैल्यू देगा जो पॉइंट के बगैर होगी। तो ये रैंडम नंबर आपका बिटवीन होगा 1 एंड स्पेसिफिक नंबर जो यूज़र एंटर करेगा। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे इसको मैं एंड करता हूँ और अब इसको हम ऐसा करते हैं, रन कर लेते हैं। अब यूज़र ने, मैं नंबर जो एंटर कर रहा हूँ 800, रैंडम नंबर उसने क्या किया, अब यहाँ पे हमें आउटपुट ज़ीरो बता रहा है। ये क्यों ज़ीरो बता रहा है, अब हमें इसकी वजह जाननी है। बिटवीन 1 एंड 800 तो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगेन रन करेंगे, फिर भी अगर ज़ीरो बताता है तो देयर इज़ सम लॉजिकल एरर जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, नंबर एंटर बिटवीन रैंडम वैल्यू बिटवीन जब इसमें बता रहा है लेकिन ये सही नहीं बता रहा, तो हमें ये भी अब देखना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दोबारा से हम इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे 8 करते हैं तो फिर भी ज़ीरो बता रहा है। फिर से रन किया और यहाँ पे नंबर एंटर्ड इज़ 5, फिर भी हमें ये चीज़ तो सही बता रहा है बट फार्मूला के मुताबिक ये चीज़ जो नंबर आ रहा है वो सही नहीं बता रहा। जो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए वो ज़ीरो है, दैट मीन्स सम लॉजिकल एरर। तो इस लॉजिकल एरर को देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया है, मीन्स के हमें ब्रैकेट जब हम विद इन इसमें लिखेंगे तो उसको एज फंक्शन नहीं ले रहा, तो हमें अलग से जो है इंट्रिंसिकली बल्कि एक्सप्लिसिटली इसको बताना पड़ेगा। तो हम चेंज करते हैं, लाइन नंबर हमारी है ये वाली लाइन नंबर 30 को आपने कॉपी करना है, F11 प्रेस करके रखें। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, क्योंकि आप फंक्शन को आर्गूमेंट पास करें, आल्दो के वो एक फंक्शन है लेकिन लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट सही तरह से नहीं कर रही। तो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 40 अगेन आई 30 और इसको हमने क्या किया, ये कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास R&D है, इधर आपने क्या किया, अब आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सही काम करेगा या नहीं। अब एंटर करते हैं और फिर हमने क्या किया कि इसको एंड कर लिया। अब इसकी वर्किंग रन करके देखते हैं, नंबर हमने दोबारा 900 कर दिया। अब आपको वैल्यू जो दे रहा है वो सही दे रहा है, मींस कि ये हमारा लॉजिकल एरर था। फार्मूला जो है जब हम सही एंटर नहीं करते तो हमें ये इस तरह के एरर जो नज़र आते हैं। अब कोई नंबर रैंडम नंबर बिटवीन हमने ऐसा किया कि क्लियर स्क्रीन करता हूँ मैं अब आपको यहाँ पे। अब रन किया, रैंडम नंबर मैं 4 एंटर कर रहा हूँ, 1 और 4 के दरमियान रैंडम नंबर 3 आ रहा है। दोबारा से मैं 4 करूँगा, फिर आप देखिएगा यहाँ पे अब रैंडम वैल्यू आपको वही बता रहा है। आप फिर से चेक करें तो फिर से यही बताएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने अगर वैल्यू चेंज नहीं की तो आपको वही चीज़ बता रहा होगा बार बार। यहाँ पे आपने इसको कर दिया दोबारा से रन, आपने अब 3 कर दिया तो अब आपको 2 बता रहा है। इसी तरह अगर हम एंटर करते हैं रैंडम नंबर 6, ये आ गया 4 बता रहा है। फिर से आपने रन किया, रैंडम नंबर आप जो वो 80 पे चले गए, अब 52 बता रहा है। फिर से आपने किया और रैंडम नंबर आप कर देते हो 1500। तो ये जब आप इसको रन करोगे स्पेसिफिकली लूप में तो आपको ये मल्टीपल वैल्यूज़ देगा, उतनी दफ़ा रन होगा जितना आपको वैल्यूज़ चाहिए, तो फिर ये आपको इतने रैंडम नंबर्स देगा। जैसा कि उन्होंने 5 जो है रैंडम नंबर जनरेट करने थे तो 5 वैल्यूज़ उनको तब मिली जब लूप जो है वो, तो आपको लूप लगाना पड़ेगा उसके लिए। आप ये लूप से करेंगे तो आपको इतनी वैल्यूज़ देगा। ये फंक्शन था हमारा कि रैंडम नंबर फाइंड करने का। आप 0 एंड 1 के दरमियान अगर आपने फाइंड करना है तो R&D,
और अगर आपने बिटवीन सीरीज़ जो है वो फाइंड करना है, एक स्पेसिफिक एक से लेकर आपने फॉर एग्जांपल 100 तक नंबर्स हैं, उनमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों में ये फ़र्क है। इसके बाद आ जाता है लॉग फंक्शन। लॉग आपको पता है लॉगरिथम टेबल है, तो इस लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है लॉगरिथम किस तरह फंक्शन करेगा। तो वो कोई भी आप वैल्यू देंगे, उस वैल्यू का लॉग जो आपको फाइंड करके देगा। हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं, और इसको अब फॉर एग्जांपल अभी हम डायरेक्ट मोड में हैं, तो हम यहाँ पे लॉग, इसको बल्कि न्यू कर लूँ ताकि मेमोरी से बाकी चीज़ें वाश हो जाएं। अब है लाइन नंबर 10, इसको हमने लिखा प्रिंट। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते लॉग, क्योंकि आपने वैल्यू कहीं ना कहीं इसको किसी वेरिएबल को देनी है या प्रिंट को देनी है। तो लॉग ऑफ आपने किसका फाइंड करना है, लॉग ऑफ 2, तो आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे जस्ट इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आपको 2 का लॉग फाइंड करके देगा। दोबारा से आप रन करें तो फिर भी आपको देखें लॉग की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो आपको वो फाइंड करके देगा। इसी तरह लॉग ऑफ 3 अगर आप फाइंड करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट और लॉग ऑफ 3, ये आपको फाइंड करके दे रहा है किसकी वैल्यू है, 3 के लॉग की। ठीक है, तो इसी तरह 4 और 5 जो भी आप जिसकी लॉग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लॉगरिथम टेबल जिस तरह काम कैलकुलेटर में आपको लॉग जिस तरह फाइंड करके देते हैं, तो ये भी इसी तरह कैलकुलेट करके बताएगा। इसके बाद स्पेस फंक्शन है। स्पेस फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए यूज़ होता है कि आपने बताया कि स्किप्स एक्स स्पेसेस इन ए प्रिंट स्टेटमेंट। आप प्रिंट कर रहे हो जब, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस लेके आने के लिए SPC फंक्शन आप यूज़ करते हैं। SPC में ओनली बी यूज्ड विद प्रिंट या एल प्रिंट स्टेटमेंट। इसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल नेम में या कहीं पे किसी स्ट्रिंग में। आप इसको हिस्सा बनाओगे तो किसका, आपने विद इन प्रिंट स्टेटमेंट ही आएगा। ठीक है, लाजमी इनपुट में भी नहीं आ सकता, जस्ट आपको प्रिंट में ये यूज़ कर सकते हैं या एल प्रिंट में। एल प्रिंट इज़ फॉर जो है अपने जब पेपर को कमांड देते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये किस तरह काम करेगा, आर्गूमेंट जो है वो n मस्ट बी बिटवीन रेंज, ये 0 से 255 इन रेंज बताई है। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन दी डिफाइंड विड्थ ऑफ प्रिंटर, तो अगर x की वैल्यू से, तो आपको क्या होगा, द वैल्यू यूज्ड विल बी n मोड विड्थ। ठीक है, तो ये जो है इसको फंक्शन कर देगा, n का मॉड जो है वो मॉड फाइंड करेगा विड्थ के साथ, तो फिर आपको वैल्यू जो है वो देगा। यानी कि प्रिंटर पे जब आप कमांड देते हैं तो आपको नॉर्मली जो है वो इसी के प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ही ये यूज़ करके हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रिंटर तो अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी होगी, इसके साथ आप इसको हम लिख लें, डायरेक्ट लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिखा पाकिस्तान, और इसके बाद आपने SPC, यहाँ पे आपने कितनी स्पेसेस दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने 20 स्पेसेस दे दी, तो आपको बताएगा यहाँ पे SPC फंक्शन है ये। अब हम 3 दफ़ा लिखते हैं पाकिस्तान, तो आपको पता चलेगा पहला आया, उसके बाद 20 स्पेसेस, फिर आ गया जी SPC, यहाँ पे हम 30 स्पेसेस कर देते हैं। इसको इनपुट हम 30 करेंगे तो क्या करेगा, इसके बाद अगेन हम लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, और ये हम कर देते हैं, एंटर करते हैं। अब देखें आपको इसमें 20 स्पेसेस हैं और इसमें 30, तो ये इस तरह से काम कर रहा है।
बल्कि आप यूँ कर सकते हैं, एक में 10 फिर 20 फिर इस तरह से, तो आपको उसका पता चलेगा। यहाँ पे आप काउंट करें ना तो ये इतने ही कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, 20 स्पेसेस जो हैं जितनी नहीं है, तो 20 कैरेक्टर्स जो है स्पेसेस उन्होंने ब्लैंक यहाँ पे कर दी। ये इसका यूज़ है। इसके बाद आ जाता है बीप फंक्शन। टू साउंड द स्पीकर एट 800 हर्ट्ज़, यानी कि 8 हर्ट्ज़ जो हम करते हैं, 8 हर्ट्ज़ ये साइकिल्स होते हैं सीपीयू के साइकिल, यानी कि वो जब प्रोसेसिंग कर रहा है तो ये उसकी क्लॉक जो है वो हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करती है। फॉर 1/4 ऑफ ए सेकेंड। बीप आपने टाइप करना है, तो हम ये देखते हैं कि ये बीप करेगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट बीप टाइप करते हैं, बीप, देखा आपने कि ये बीप किया है। तो ये आपका बीप फंक्शन इस तरह से काम करता है। ये डायरेक्ट कमांड के तौर पे, बल्कि एक फ़ंक्शन ही कह लें, लेकिन नॉट लाइक दैट फंक्शन। इसको क्योंकि आपने इनपुट नहीं देनी, कोई भी इसको कोई वैल्यू आपने नहीं देनी, तो जस्ट इसको आप बीप लिखते हैं, तो ये एक कमांड के तौर पे है। आगे डेट का फंक्शन आ जाएगा। अब थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है वो रोकता हूँ। नेक्स्ट हम डेट और इसके बाद जो है स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।